नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशी नेगी और आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। सदी के इंतजार के बाद राम मंदिर बनकर पूरा तैयार हो चुका है और अब बस इंतजार है 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण का, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं और कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। श्री राम मंदिर को लेकर आस्था अद्भुत अलौकिक नजर आ रही है। इधर राम मंदिर के ध्वज के ध्वजारोहण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पूरी कर ली गई है। अयोध्या को लेयर बैरिगेटिंग और छावनी में तब्दील कर दिया गया है। साथ ही ध्वजारोहण समारोह में वीवीआईपी के आगमन को लेकर प्रशासन ने राम मंदिर परिसर के 200 मीटर की परिधि में स्थित सभी होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला और होम स्टे में 24 और 25 नवंबर को किसी भी बाहरी व्यक्ति को कमरा देने से मना कर दिया है। ध्वजारोहण को लेकर रामनगरी में कैसा है माहौल? भक्ति शक्ति का महासंगम, ऐतिहासिक क्षण, राम मंदिर पर ध्वजारोहण का काउंटडाउन, खूब सजावट, पूजा पाठ, रामनगरी में नजारा अद्भुत देखने को मिल रहा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल मिश्रा अयोध्या से सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, देखिए, लगातार राम मंदिर पर धर्म ध्वज कल फहराया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और बड़ी संख्या में कई गणमान्य लोग इस भव्य दिन का हिस्सा बनेंगे। जानकारी विस्तार से चाहूंगी आपसे, क्या तैयारियां वहां पर, कैसा माहौल नजर आ रहा है? देखिए, रामनगरी अयोध्या पूरी तरह से उत्साह से लबरेज है। इस पल का चाहे साधु संत हों, अयोध्या वासी हों या हर राम भक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कार सेवकों के बलिदान का ये आज पारिश्रमिक मिल रहा है कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है। वो सूनी आंखें जिन्होंने अपने सपूतों को इस मंदिर के लिए बलिदान होते देखा था, आज उनका बलिदान यहाँ पर सार्थक हुआ और भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है। आपको बताते चलें, अयोध्या की मिट्टी भी आज उत्साहित है। ये भी साष्टांग प्रणाम कर रही है भगवान श्री राम की इस धरा को। आस्था स्वयं या हवाओं में बसेरा करके स्पर्श कर रही है उस मंदिर को जिसके लिए कार सेवकों ने बलिदान किया था। आपको बताते चलें, मेरे ठीक सामने जो जगह देख रहे हैं ना, ये आस्था का वो प्रतीक है जहां से श्रद्धालु बड़ी निष्ठा के साथ, बड़े प्रेम के साथ और बड़े ही विश्वास के साथ मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं। आंखों में एक उमंग होती है, एक चमक होती है कि अब अपने आराध्य के दर्शन कर पाएंगे। धर्म पथ के रास्ते, राम पथ से जब ये श्रद्धालु मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं ना, तो जय श्री राम, उनकी आत्मा हर धड़कन जय श्री राम के नारे का उद्घोष करती है। भक्ति स्वयं यहाँ पर साष्टांग प्रणाम करती नजर आ रही है। आपको दिखा दें, उत्सुकता देखिए लोगों की। लोगों को पता है कि यहाँ पर पूरी तरह से बैरिकेटिंग है, पूरी तरह से लोगों को यहाँ पर आने से रोका जा रहा है। उसके बावजूद गलियों से निकलकर किसी न किसी माध्यम से लोग निकलकर अयोध्या की आभा को देख रहे। तस्वीरें देखिए, हर कोई राम से जुड़ना चाहता है, हर कोई भगवान श्री राम से बहुत आत्मीयता के साथ मिलना चाह रहा है। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, कितनी खूबसूरत। और जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, यह है जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य द्वार, इसको D1 भी कहते हैं। कितना खूबसूरत यहाँ पर देखिए फूलों से सजाया गया है। कहते हैं कि अपनी किस्मत होती है हर एक किसी की, तो देखिए फूलों की भी अपनी किस्मत है। कुछ फूल पैरों के तले रौंदे जाते हैं, तो वहीं कुछ फूल ये हैं जिनको आज ये गौरव मिला है, ये सम्मान मिला है भगवान श्री राम के इस मंदिर में सजने का। इसलिए शायद किसी ने ये चौपाइयाँ लिखी है कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। रामानंदाचार्य का ये प्रवेश द्वार इस बात का प्रमाण है कि किस तरह से जो साधु संतों की दुआएं थी, जो वो मंत्रोच्चारण किया करते थे, जो माला का जाप किया करते थे, जो उनके संकीर्तन किया करते थे, जो भजन किया करते थे, जो माला का जप करते थे, हवन करते थे, उसका आज पारिश्रमिक मिल रहा है। और शायद यही वजह है जो आज यहाँ पर सभी संत आनंदित हैं, सभी संत आह्लादित हैं और सभी संत बिल्कुल मंत्र मुग्ध हैं इस पल के लिए कि कितना खूबसूरत पल है ये, जब यहाँ पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है। महाराज जी, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है। कल मंदिर के शिखर पर जो है यहाँ पर धर्म ध्वजा फहराई जाएगी, कैसे देखते हैं? अयोध्या आनंदमय है। अयोध्या आनंदमय है, इतना आनंदमय है कि जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के चरण कमलों के द्वारा जो झंडा तोलन कल होने जा रहा है, हिंदू राष्ट्र घोषित होने जा रहा है। और इसका वर्णन भगवान राम बहुत कष्ट में थे, मोदी जी ही पधारे, योगी जी जो ये
कारागाह से छुटकारा मिला। अयोध्या का वर्णन करना अभी वर्तमान में आनंदमय है। जो यहाँ तो लिखा हुआ है, जात पात पूछत नहीं कोई, हर क्या वजह से हर क्या होई, इसका वर्णन कहाँ तक कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, कहते हैं कि कंठ अवरुद्ध हो जाते हैं जब ऐसे खूबसूरत पल मिलते हैं। मैं फिर से एक बार तस्वीर दिखाना चाहूंगा किस तरह से श्रद्धालुओं की भारी संख्या पहुंची हुई है और ये सभी श्रद्धालु यहाँ पर बड़ी तन्मयता के साथ अपने आराध्य के इस खूबसूरत नगर को देखने के लिए पहुंचे हैं। ये सभी लोग यहाँ पहुंचे हुए कि मंदिर कितना खूबसूरत सजा हुआ है यह देखने के लिए सभी पहुंचे हुए हैं अपने आराध्य को देखने के लिए, जिन्होंने इस काफी सफर कम से कम 550 वर्ष इंतजार किया इस खूबसूरत पल के लिए। कुछ लोग आए हैं, मैं उनसे जुड़ूंगा। मैम कहाँ से आई हैं आप लोग? पूना से हैं। कब पहुंची अयोध्या? आज सुबह। अच्छा, कितना उत्साह है? मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। बहुत उत्साह है, हमने साल में 2 बार आए और एक बार आने की इच्छा है कि बहुत सुविधा अच्छी है इधर। अच्छा लग रहा है आके। मैम कहाँ से आई हैं आप? हम पुणे से सर। पुणे से आए हाँ हैं। जी। मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। कई पीढ़ियों ने इंतजार किया कब ये शुभ घड़ी हमको मिले और आज आप सबको सौभाग्य मिल रहा है। बहुत अच्छा लगा सुन के। हम स्पेशली 12 बजे के पहले दर्शन करने इसी के लिए आए हैं कि हमको रामलला के दर्शन हो जाए और मोदी सरकार की बहुत बहुत पहली बार आए इसलिए बहुत खुशी हुई हमको। दर्शन बहुत बढ़िया हुआ, बहुत अच्छे दर्शन अच्छा हुआ, सब अच्छा। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोगों के लिए इतना किया उन्होंने। तस्वीरें बाबूजी कुछ बोलना चाह रहे जी? बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, बहुत ही अच्छा लगा। हमें भाग के हम लोग को दर्शन का लाभ मिल गए, बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद। तो ये तस्वीरें हैं, हर कोई आनंदित है, हर कोई उत्साहित है, लेकिन बताया जाता अपने यहाँ कि कुछ भजन गाया जाता है जब लोग बहुत खुश होते हैं। हाँ बिल्कुल। जो लगा हाँ, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हे राम आएंगे तो अमाना सजाऊंगी, पपड़ी के भाग आगे खोल जाएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, अंगना सजाऊंगी, मीठे मीठे में भजन सुनाऊंगी, मेरे जिंदगी के पाप आप धुल जाएंगे, राम आएंगे आएंगे जय श्री राम। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। और राम आ चुके हैं और शायद यही उत्सुकता है जो दूर दराज से चलकर ये लोग आए हैं इस खूबसूरत आभा को देखने के लिए। मैं मंदिर को भी बहुत करीब से दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो प्रवेश द्वार है कितना भव्य है, कितना दिव्य है। और ये जो ये द्वार है इसकी भी अपनी एक कहानी है। कहते हैं जब कहीं जाओगे तो सबसे पहले प्रवेश द्वार आपके स्वागत के लिए होता। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर ये प्रवेश द्वार लगाया गया है हर उस राम भक्त के लिए जिसने सदियों इंतजार किया है कि कब ये शुभ घड़ी आएगी और ये मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। और हम पहुंचकर यहाँ पर इस मंदिर को बेहद करीब से देखें तो तस्वीरें देख पा रहे हो किस तरह से यहाँ पर बनकर तैयार है और यहाँ प्रवेश द्वार को भी खूबसूरत सजाएगा। आपको दिखाए तस्वीरें किस तरह से फूलों से सजाया जा रहा है। तमाम कहते हैं कुछ देसी फूल हैं तो कुछ विदेशों से फूल मंगाए गए हैं इस खूबसूरत पल को सजाने के लिए। तो तस्वीरें देखिए किस तरह से सुंदर सुंदर फूलों के खुशबूदार फूलों से सजाया जा रहा है ये मंदिर का प्रवेश द्वार, जिसकी अपनी एक अलग कहानी आज खुद पर इतरा रहा है ये मंदिर का प्रवेश द्वार और हर कोई जुड़ना चाह रहा है। देखिए किस तरह से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे और ये सभी लोग जुड़ना चाहते हैं। बाबूजी कहाँ से आए हैं? पूना से आए हैं। मन में क्या चल रहा है? अयोध्या पहुंचे हैं, अच्छा लग रहा है, पूरा आदमी भूल जाता है। इधर आके बैठो ऐसा लगता है। अच्छा, मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण होने जा रहा है। देखिए कितना सजा है अयोध्या। पक्का सजेगा अपना ये राम मंदिर वाला राम ही है, पूरे दुनिया के राम है। दुनिया के राम है। मैम कितनी खुशी की बात है कि आप भगवान श्री राम के मंदिर के शिखर पर ध्वजा फहराने जा रही है। बहुत खुशी, इतनी खुशी कि हम कभी सोचे भी नहीं थे कि आएंगे। बहुत खुशी और वो भी फैमिली के साथ। जय श्री राम। सच में बहुत समझ जी, पूरे फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ और बहुत सुंदर अंदर दर्शन करके निकले। अंदर की तस्वीरें कैसी, कितना खूबसूरत सजाया गया। आप स्वर्ग में हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तस्वीरें कभी देखी नहीं गई हैं और अपनी लाइफ में हम लोग धन्य हैं। हम लोग एक इतिहास में लिखेंगे कि हम लोगों के परिवार, हम लोगों की एक पीढ़ी लिखी जाएगी कि हमारे लोगों की पीढ़ी में लिखा जाए कि हमारे बाबा जी थे, हमारे पापा जी थे, उस समय झंडारोहण हुआ था। जय श्री राम। माई सेल्फ दिवाकर पांडे, मैं लखनऊ से। थैंक यू सर।
तो ये तस्वीरें हैं, हर कोई उत्साहित है, हर कोई उमंग से भरा हुआ है, हर किसी के लबों पे केवल एक ही नाम है, वो भी जय श्री राम। आज जो अयोध्या पहुंचे हैं ना, ये ना कोई काम के लिए आए हैं, ना दाम के लिए आए हैं। अयोध्या जो भी आए हैं बस श्री राम के लिए आए हैं। जी जी बिल्कुल, अयोध्या जो भी आए हैं श्री राम के लिए आए हैं। लोगों में उत्साह काफ़ी देखने को मिल रहा है। अनिल, वहाँ आपके पीछे लोग हाथ हिलाते हुए भी नजर आ रहे हैं और लगातार देखिए जिस तरीके से आस्था का केंद्र इस वक्त अयोध्या बना हुआ है, बड़ी संख्या में यहाँ अभी लोगों का आना भी शुरू हो चुका है। अगर तैयारियों की मैं बात करूँ, कल के लिए जो तैयारियां वहाँ पर की है, खबरों के अनुसार ये जानकारी भी मिल रही थी कि जो लॉन्च है वहाँ पर, जो होटल हैं और होम स्टे हैं, इनमें जो बाहरी लोगों के आने पर प्रतिबंध लगाया गया है। देखिए, इसके पीछे कारण यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रामनगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं तो सुरक्षा में कहीं कोई चूक ना हो, क्योंकि ऐसे ही राम मंदिर आतंकियों के निशाने पर रहती है। तमाम तरह के उनके मंसूबे भी रहे जो लगातार फेल होते रहे हैं। तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से मंदिर के 200 मीटर दायरे में जितने भी होटल्स हैं वहां पर उनको सख्त हिदायत दी गई है कि आप किसी को भी अपने यहाँ रहने मत देना जब तक यहाँ से शासन और प्रशासन से अनुमति न दी जाए। तो शायद यही वजह है जो सभी होटलों को ये रोका गया है कि आप तब तक बंद रखेंगे जब तक ये कार्यक्रम संपन्न नहीं हो जा रहा है। तो इसी वजह से रोका गया है कि कोई होटल वाले अभी होटल को न संचालित करें 200 मीटर के दायरे में। जी अनिल, क्या कल जो आम लोग हैं जो इस वक्त वहां नजर आ रहे हैं, ऐसे आम लोगों के लिए क्या कल भी राम मंदिर के आसपास ये आम लोग नजर आएंगे? क्योंकि कल बड़ा ही खास दिन है और बड़े बड़े वीआईपी यहां पर नजर आएंगे। ऐसे सुरक्षा के मद्देनजर क्या आम लोगों की एंट्री भी कल बंद रहेगी? देखिए, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने पहले ही सूचना प्रसारित कर दी थी। उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पर भी आकर ये बात कही थी कि जो ये 24 तारीख है, 24 तारीख की मध्य रात्रि से पूरी तरह से दर्शन प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। 25 को किसी भी तरह के, चाहे वो वीआईपी दर्शन हो, वीवीआईपी दर्शन हो या अन्य दर्शन, उसको बंद कर दिया गया है। केवल उस कार्यक्रम के लिए जिनको आमंत्रित किया गया है, जिनको निमंत्रण भेजा गया है, केवल वही लोग उस कार्यक्रम में शामिल होंगे और यह ऐतिहासिक क्षण होगा। हालांकि हर कोई जुड़ना चाहेगा इस कार्यक्रम से, हर कोई इस करीब से देखना चाहेगा उस वक्त को जब देश के प्रधानमंत्री मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे। लेकिन जिसको निमंत्रण दिया गया है केवल वही मंदिर परिसर में जा सकेगा। उसके लिए भी लगातार जो नियम बनाए गए हैं कि उनको निमंत्रण दिया गया है, उसमें बार कोड है, उसमें सीरियल नंबर है, साथ ही साथ आधार कार्ड से भी मैच किया जाएगा, स्कैन किया जाएगा कि जिसको कार्ड दिया गया आप वही हैं या कोई अन्य है। पूरी तरह से सुरक्षा की प्रक्रिया के बाद ही लोगों को मंदिर के अंदर प्रवेश दिया जाएगा और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को संपन्न कराया जाएगा। जी अनिल, अयोध्या को फूलों से सजाया गया है, हर तरफ सजावट नजर आ रही है इस वक्त। मैं आपसे जानना चाहूंगी तस्वीरें वहां पर कैसी नजर आ रही हैं, सड़कों की, मंदिर के आसपास के परिसर की? तो बिल्कुल मैं परिसर की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, किस तरह से देखिए खूबसूरती से सजाया गया इस पूरे परिसर को। अयोध्या का कोना कोना, मठ, मंदिर, शिवालय, गली कूचे फूलों से सजाए जा रहे हैं। एक ऐतिहासिक क्षण है रामनगरी अयोध्या के लिए। जिस तरह से अयोध्या हर बार इतिहास रचती आई है, एक बार फिर से अयोध्या के लिए ऐतिहासिक क्षण होगा जब मंदिर के शिखर पर देश के प्रधानमंत्री एक धर्म ध्वजा का रोहण करेंगे। तैयारियां कितनी हैं आप तस्वीरों देख पा रहे हैं, किस तरह से फूलों से सजाया गया है ये प्रवेश द्वार। अयोध्या का कोना कोना, वही अगर हम बात करें यहाँ पर व्यवस्थाओं की, तो व्यवस्थाएं पूरी, चाहे शासन हो, प्रशासन हो, सरकार हो या ट्रस्ट के लोग हो, सभी लोगों ने इस खूबसूरत पल को और खूबसूरत बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से चौकन्नी है, तो वहीं पर जो यहाँ की व्यवस्था है पूरी तरह से चाक चौबंद है। आप देखिए पा रहे हो कि जितने यहाँ पर श्रद्धालु हैं उससे कहीं ज्यादा यहाँ पर सुरक्षा कर्मी आपको नजर आएंगे। वो हर एक व्यक्ति को वॉच करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे हर गली नुक्कड़ चौराहे पर लगाई गई है, जिसको येलो जोन से वॉच किया जा रहा है। जगह जगह पर सिविलियंस है, तमाम सुरक्षा के उपकरण लगाए गए हैं, जो कि हेडन है वो भी लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग करते नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर अयोध्या की जो तस्वीरें हैं बहुत ही उत्साहित कर देने वाली हैं, बहुत ही आनंदित कर देने वाली। हर तरफ केवल एक ही नारा गूंज रहा है, जय श्री राम का। देखिए किस तरह से जय श्री राम के नारे का उद्घोष लगातार आप सुनने को पाएंगे। आनंद देखिए किस तरह से आनंद है, किस तरह से लोग झूम रहे हैं मस्ती में। जय श्री राम के नारे पर दूसरा है। कहाँ से है महाराज जी? हम यहीं अयोध्या से हैं। अच्छा, अयोध्या में ही रहते हैं जी। कितना आनंदित कर देने वाला क्षण होगा ये। वो ऐसा पल होगा, दिव्य होगा, नव्य होगा, भव्य होगा। भक्तों के इतना अच्छा उत्सव है, इतने प्रसन्न हैं
ये हमारे बगल में भगत खड़े हुए हैं, बड़ी दूर से आए हुए हैं भावना लेकर के, मोदी जी से बड़े प्रसन्न हैं। और रामलला का नव्य दिव्य जो मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं, तो उनका शरीर एकदम प्रफुल्लित हो जाता है। रामलला सरकार एकदम अपने भक्तों को आकर्षित करते हैं और ये तो एकदम स्वर्ग के समान है। स्वर्ग भी अयोध्या के सामने फीका है। और क्या कहना है, अपने मुख से क्या बखान कर सकें। और भक्त खड़े हुए हैं, वो भी बताइए। आप कहाँ से आए भैया? हम महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से चल कर आए हैं। ये शुभ घड़ी जिसका न जाने कितनी पीढ़ियों ने इंतजार किया, आप अयोध्या में देख रहे हैं। ये भव्य दिव्य मंदिर बनाया है, हमने पहले लाइफ में पहली बार देखा इतना बड़ा मंदिर बनाया। जय श्री राम। ऐसा मंदिर हमने किधर अभी तक नहीं देखा। अच्छा एकदम हमको, हम अभी 3000 जन आए ले महाराष्ट्र से। हाँ, ये बताइए, मंदिर के शिखर पर कल धर्म ध्वजा फहराई जाएगी, देश के प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, इस शुभ घड़ी में आप पहुंचे हुए हैं अयोध्या, कितना सौभाग्यशाली मानते हैं अपने आप? मैं वही बोलता हूँ, योग मांगता है योग। कोई भी रहेगा तो उसका योग मांगता है। नसीब में रहेगा तो कुछ भी मिलेगा, घर बैठे तो कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। क्या कहना चाह रहे हैं आप? कल अधर्म की धर्म पर जीत हो जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा यहाँ पर धर्म ध्वजा लहरा जाएगा। कल हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। अच्छा, हाँ अनिल, देखिए वहाँ दिव्य तस्वीरें नजर आ रही हैं और लगातार भक्तिमय माहौल नजर आ रहा है। राम मंदिर पर धर्म ध्वज कल फहराया जाएगा और आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पहुंचेंगे और धर्म ध्वज फहराएंगे। सरयू के घाट पे महाराज चिन्मयानंद जी आचमन कर रहे हैं। एक पवित्र भूमि अयोध्या की और एक पवित्र नजारा, क्योंकि जब भी आप महाराज जी की कथाओं में श्री राम जी का वर्णन सुनते हैं तो आपको पता चलता है कि श्री राम हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। उनके जीवन के प्रत्येक पल से हम कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं और वो पल हमारे जीवन में आगे चलकर बीतता भी है। चाहे उनके रिश्तों के बारे में, उनके त्याग के बारे में, या फिर उनके जीवन से हम कोई भी छोटी से छोटी चीज उठा लें, तो राम भगवान के इस पवित्र धरा पर मतलब अयोध्या में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और साथ ही साथ चिन्मयानंद महाराज जी हमारे साथ हैं। बड़ा ही पवित्र क्षण है 25 नवंबर जिस दिन ध्वज लगने जा रहा है। क्या कहेंगे आप, कितना ज़्यादा आप खुश हैं, क्या खास चीज़ें आपके मन में आ रही हैं? सबसे पहले तो मैं पूरे देश को इस बात की बधाई देता हूं। देशवासियों ने बहुत लंबी प्रतीक्षा की, धैर्य रखा और उनके धैर्य का परिणाम ये आया कि आज भगवान राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। ध्वजारोहण हो रहा है, इसका मतलब है कि अब पूरी तरीके से भगवान राम अब राज्य करने के लिए विराजित हो चुके हैं और पूरे देश में, पूरे विश्व में राम राज्य का अब शुभारंभ हो रहा है। राम जी का जो व्यक्तित्व है, राम जी का जो स्वभाव है, और किसी एक धर्म के लिए और किसी एक विशेष समुदाय के लिए नहीं है, संपूर्ण मानव जाति के लिए है। मैं सभी वर्ग को एक बात अक्सर कहता हूँ कि आपके धर्म में, आपके संप्रदाय में कोई ऐसा चरित्र नहीं है जिसको फॉलो किया जाए। केवल और केवल सनातन धर्म में भगवान राम का जो चरित्र है उस पर मुस्लिम भी चलना चाहेगा, उस पर ईसाई भी चलना चाहेगा, बौद्ध भी चलना चाहेगा। हर धर्म का व्यक्ति इस धर्म पर चलना चाहेगा। तो इसलिए आज इस खुशी के मौके पर सभी को भगवान राम की इस प्रसन्नता का आनंद लेना चाहिए, उत्साह मनाना चाहिए। धर्म ध्वजा का विशेष महत्व होता है। हमने कुंभ में भी देखा है कि जब धर्म ध्वजा आगे चलती है तो पूरा सनातन एक साथ उसके पीछे चलता है। इस धर्म ध्वजा का भी विशेष महत्व है। वो भगवा रंग में जब भगवान सूर्य की उपासना करते हुए वो प्रतीक जब चढ़ेगा तो एक अलग सा स्वरूप नजर आएगा। अब इस धर्म ध्वजा को कैसे व्याख्यान करेंगे? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा कार्य किया। धर्म ध्वजा का मतलब है, उन्होंने ये संदेश पूरी दुनिया को दिया कि भारत देश का जो राजा है वो धर्मयुक्त राजा है। यहाँ अधार्मिक व्यक्ति कभी भी राज्य सत्ता का बहुत लंबे समय तक उपभोग नहीं कर सकता है। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया है कि मैं जो गद्दी पर बैठा हूँ, स्वामी बनकर नहीं, धर्म का सेवक बनकर, राष्ट्र का सेवक बनकर के। तो ये संदेश पूरी दुनिया को समझना चाहिए कि सर्वोपरि धर्म है, व्यक्ति नहीं है।
भगवान राम भी जब अपने सिंहासन पर बैठते थे तो वशिष्ठ जी का आसन सबसे ऊपर था। ये संदेश था कि धर्म सबसे ऊपर है, धर्म के अंतर्गत हम सब लोग हैं, हमारा पूरा समाज है। आज इस धर्म ध्वजा के 25 तारीख लगने के बाद क्या एक बड़ा संदेश जाएगा पूरे विश्व में अयोध्या से? क्योंकि जब राम मंदिर बना था, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो बड़ी बातें निकलकर सामने आई थी कि अधूरा राम मंदिर, धर्म ध्वजा नहीं लगी है वहां पर। क्योंकि जब भी हमने सनातन संस्कृति में चीजें देखी हैं तो पहले ध्वज लगाया जाता है, फिर सारी चीजें की जाती है। तो ये बड़ा मैसेज क्या जाने वाला है इससे? मैं तो राम कथा का गायक हूँ, तो रामायण के आधार पर ही कुछ कह सकता हूँ। जब 14 वर्ष के बाद भगवान राम लौट कर के आए ना, तो वशिष्ठ जी ने कहा कि अब देर नहीं करूँगा, जैसी स्थिति है वैसी स्थिति में ही भगवान को राजा बना दिया जाए। तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा, तुरंत ही सिंहासन जैसी स्थिति में था वैसे ही लगाया गया। ये नहीं देखा गया कि कई तीर्थों के जल लाए जाएं, सभी राजाओं को बुलाए जाएं, पूरी औपचारिकता निभाई जाए, नहीं, भगवान राम राजा बन जाएं, उसके बाद सारी औपचारिकताएं। तो मुझे लगता है उसी रामायण से प्रेरणा लेकर के हमारे मोदी जी ने पहले राम जी को विराजित कर दिया, बाद में सारी औपचारिकताएं चलती रहेगी। तो मतलब सारी औपचारिकता चलती रहे, पहले राम जी विराजमान। अच्छा, जब आप सरयू देखते हैं तो आपके मन में क्या एहसास होता है? क्योंकि ये चलती हुई सरयू हमें ये भी बताती है कि श्री रामचंद्र जी जब अंतिम समय था तो इसमें ही समाहित हुए थे। क्या ये अलग सा व्याख्यान करती है आपके रामायण? क्योंकि आप रामायण की व्याख्यान लगातार करते रहते हैं, रामायण के गीतों के माध्यम से अलग अलग तरीके से आप समझाते हैं भक्तों को, तो क्या कहती है ये सरयू अब इस तरीके से? बंदऊ अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरि कलि कलुषन सावनी। ये सरजू मैया जिसमें भगवान राम अंतर ध्यान हो गए, ये संदेश देती है कि भगवान राम को भी खोजना है तो मेरे आंचल में आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। सरजू मैया कली के दोषों को नष्ट करने वाली है, कली के सारे दुखों को हरने वाली है और भगवान राम के चरणों से भी अनुराग बढ़ाने वाली है और उनके चरणों तक पहुंचाने वाली है। ये सरजू भगवान राम की बहन की तरह है, वशिष्ठ जी की पुत्री हैं, इसलिए भगवान राम की गुरु बहन हैं, तो एक प्रकार से ये बहन है। तो बहन और भाई का कितना प्रेम होता है, सरजू मैया को देख करके हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। उत्तर दिश सरजू वह पावन। तो कह सकते हैं कि हम इस सरयू के आचमन करते ही भगवान श्री राम तक कनेक्ट होते हैं। सरजू का आचमन करते ही हमने एक प्रकार से भगवान का चरणामृत पान कर लिया। और भगवान के चरणामृत में ऐसा कहा गया है, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम श्री रामम पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो सरजू का आचमन कर लेगा 3 बार रामाय नमः, रामभद्राय नमः, रामचंद्राय नमः कहते हुए, मैं भरोसे के साथ कहता हूँ वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करेगा। अच्छा, आपके अनुसार क्या रामराज की जो परिकल्पना कलयुग के लिए लोग कहते थे कि वो नहीं हो सकती, राम मंदिर बनने के बाद वो परिकल्पना पूर्ण हो रही है कि नहीं? वेदांत में एक सूत्र आया है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। परमात्मा सर्व सामर्थ्यवान है, हम उतना ही सोच सकते हैं, उतना ही बोल सकते हैं जितनी हमारी बुद्धि है, और मनुष्य की बुद्धि सीमित है, परमात्मा असीम है। तो परमात्मा की इस रहस्य को हम अपनी सीमित बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं और नहीं बयां कर सकते हैं। तो जो लोग इस तरह से बोल सकते हैं ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, उनकी बड़ी छोटी बुद्धि है। सब कुछ संभव हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। भगवान मूक को भी वाचाल बना सकते हैं, पंगु को भी, जो चलने में असमर्थ है, उसको भी पर्वत पर चढ़ा सकते हैं। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा। भगवान हर तरह से सामर्थ्यवान है। जो लोग कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तारीख भी आ गई, राम जी भी विराजित हो गए। तो अब जो लोग ये कहते हैं कि भारत विश्वगुरु नहीं बन पाएगा, वो लोग भी देखते रह जाएं, बहुत शीघ्र हमारा भारत विश्वगुरु हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। लेकिन अच्छा, आपने भी जिक्र किया कि जो लोग कह रहे थे कि मंदिर वहाँ नहीं बनेगा, एक बार टीएमसी के सांसद हैं, वो लगातार ये बातें कह रहे हैं कि हम अब बाबरी मस्जिद बनाएंगे। तो क्या सनातन को इतना आगे बढ़ाने वाले आप लोग बाबरी मस्जिद बनने देंगे? देखिए, मैं जितनी इस तरह की बातें करने वाले लोग हैं, मैं उनको कहता हूं कि ये लोग कायर हिंदू हैं, स्वार्थी मानसिकता वाले लोग हैं।
वोट बैंक की राजनीति के लिए वो लोग इतने गिर जाते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां उनको ही गाली देने वाली, और ये देश तो उनको कभी माफ़ करने वाला नहीं है। जिस बाबर ने क्रूरता से हमारे हिंदू बहन बेटियों पर इतना अत्याचार किया, उस बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने की हम सोच भी कैसे सकते हैं। और भारत देश में यदि इतने ही आप मुस्लिम परस्त हैं, तो यदि हिम्मत है तो मैं उन सांसद महोदया को कहना चाहूँगा कि जा करके वो मक्का में एक मंदिर बना करके दिखा दें। यदि इतना ही वो सेकुलर शब्द को अपने भीतर उतारती हैं तो ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है, और आने वाले समय में कभी भी ऐसे लोगों को प्रजा माफ करने वाली नहीं। धार्मिक यात्रा नहीं, वोट बैंक की राजनीति है। जो धर्म यात्रा निकाली गई, फिर उसके बाद जो चीजें चली, वो भी तो वोट बैंक की राजनीति लोग लगातार कह रहे हैं। नहीं, हमारे संतों ने सदैव भगवान राम 14 वर्ष पैदल चले, तो क्या वो वोट बैंक की राजनीति थी? वो तपस्या थी। गांव-गांव जा करके गरीबों को हृदय से लगा करके उनको जगाया, अपना कर्तव्य बोध कराया। तो इस तरह से संत लोग पुरानी परंपराओं को वापस से जीवित कर रहे हैं। गांव-गांव जा करके लोगों को हृदय से लगा करके अपने कर्तव्य का बोध करा रहे हैं, उनको जगा रहे हैं। जो लोग सो चुके हैं उनके भीतर धर्म का प्राण फूंक रहे हैं, और उनको भी अपने कर्तव्य का बोध करा करके और राष्ट्र प्रेम और धर्म प्रेम जगा रहे हैं। अगला लक्ष्य क्या होगा, क्योंकि अब अयोध्या तो पूर्ण हो चुकी, अब अगला लक्ष्य क्या है? सबको पता है कि अयोध्या के बाद भगवान राम पहले आए त्रेता युग में, फिर द्वापर युग में भगवान कृष्ण आए। तो अब त्रेता युग में राम जी तो आ ही चुके हैं, अब द्वापर में मथुरा की तैयारी है। तो निश्चित है कि हमारे ठाकुर जी का वहाँ पर भी भव्य और दिव्य मंदिर बने, और भोलेनाथ तो सदा सर्वदा से ही हैं। तो काशी भी हमारी है, मथुरा भी हमारा है, और अयोध्या भी हमारी है। काशी भी हमारा है, मथुरा भी हमारी है, और अयोध्या भी हमारा। अयोध्या बनकर तैयार है, अब इसके बाद काशी और मथुरा की बारी है। चिन्मयानंद महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा समय दिया। और इस घाट पर जहाँ पर खुद ही कहते हैं कि आप अगर इससे कनेक्ट हो गए तो सारी चीजें आपको। ये बड़ी खुशी की बात है कि मैं बचपन में यहाँ ही पढ़ा हूँ, यहाँ ही खेला हूँ, और इसी भूमि पर मैं बचपन में कभी ऐसे बच्चों के साथ खेलने भी आया करता था, और आज इसी धरा पर इतने पवित्र रूप में माँ को देख रहा हूँ तो बहुत आनंद हो रहा है, बड़ी खुशी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चिन्मयानंद महाराज जी हमारे साथ थे। कैमरामैन दीपक के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो राम मंदिर बनकर तैयार है और कर धर्म ध्वज राम मंदिर में फहराया जाएगा। इस कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।